तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट स्टेज पे आप देखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ उसकी नजरें उठी हुई हैं। उसकी तरफ मैं शायद बहुत पेसिमिस्टिक भी हूँ। बेहतरी की तवक्को तो मुझे बिल्कुल नहीं है। सही है। बिगाड़ जो है उसको और बिगाड़ सकते हैं ये। तो पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देख लीजिए कि ये गुज़श्ता कम से कम 2 सालों में या 10-12 सालों में जिसको हम जो भी हम बात करते रहे, आपको सब कुछ खुल के सामने आ गया है। बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि सिवाय इसके कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। कश्मीर जिसको भारत के आइन के मुताबिक कुछ इस्तिस्ना हासिल था बाज़ उमूर और बाज़ मामलात के हवाले से, यह खुसूसी स्टेटस हासिल था, उसको ख़त्म कर दिया गया और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को जिस तरह गुजरात या मुंबई जैसी रियासतें भारत के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको एक फ्री फॉर ऑल रिपब्लिक बनाने का इक़दाम का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जन साहब, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी शख्सियत के बारे में तो जो भी आप बात कर लें वो शायद कम होगी। इशू बड़ा है इससे, वो क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग आमतौर पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोदी को जब 2014 में लाया गया था तो उसका एक खास मकसद था। जो मोदी साहब, वरना आप देखिए इनको पहले इन्होंने गुजरात में इनको बड़ा किया, इतना इनकी इमेज बना दी गई। फिर उनको जब ये दोबारा इलेक्शन में आए और बीजेपी को जितवाया गया, अब वो एजेंडे का जो पहला इनका इशू था वो कश्मीर के मसले पर था। जब कश्मीर भारत को दिया गया था जी, उसके बाद जो हमारे उस वक्त की लीडरशिप ने थोड़ी हिम्मत की और गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर उनसे ले लिया, तो उसका इनको दुख है ये, और वही ख़त्म करना चाहते हैं इसको ये। क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो जो अखंड भारत का एक ख्वाब है उनके ज़हनों में वो पूरा नहीं होता। अब मोदी साहब को ला के जो मोदी साहब ने देखिए ऊपर नीचे जो इक़दाम किए थे वो वही थे जिन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की जो उनकी कैंपेन थी। और ये मोदी साहब ने नहीं किया था। जब ये इससे पहले बीजेपी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ही उन्होंने ये कहा हुआ था कि बाबरी मस्जिद का, कश्मीर का और ये शरीयत का जो बिल है ये करेंगे काम। अब उन्होंने कर लिया है। उसका ख्याल ये था कि ये दुनिया भी पी जाएगी, दुनिया तो पी गई है इसको, कि मैं दुनिया का शायद वाहिद वो लीडर हूं जो अपने एजेंडे पे कायम हो चल रहा हूं उस पर। एक तरफ से चीन है कि चीन का अपना एक एजेंडा है इस खित्ते के बारे में, अपने बारे में। कश्मीरी हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान को भी अपने जो मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक बैठ के सोचना पड़ेगा। और इसमें जो लीडरशिप है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं वो तो सब इससे मतलब इसके इस्तिफादा हासिल करते रहे हैं। इसी सिस्टम ने इनको यहाँ तक लेके आए हैं। इसलिए उनसे तो अगर आप तवक्को रखते हैं कि इसको बेहतर करेंगे, समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करेगा। मैं शायद बहुत पेसिमिस्टिक भी हूँ। बेहतरी की तवक्को तो मुझे बिल्कुल नहीं है। बिगाड़ जो है उसको और बिगाड़ सकते हैं ये। तो पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देख लीजिए कि ये गुज़श्ता कम से कम 2 सालों में या 10-12 सालों में जिसको हम जो भी हम बात करते रहे, आपको सब कुछ खुल के सामने आ गया है। लेकिन मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारा इंटायर सिस्टम इसके अंदर गल सड़ चुका है। इसको अभी इसमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं है। एक लेवल तक आप एक जो है ना उसको उठा के खड़ा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि सिस्टम में बेहतरी गुंजाइश है। इस सिस्टम को आपको जाना पड़ेगा, आपको बेहतर सिस्टम लेके आना पड़ेगा। और इस आइन की जो शक्ल हमारी जमहूरियत ने बिगाड़ी है, मैं ये समझ इससे बड़ा जुल्म हमने अपने साथ नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेज पे आप देखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ उसकी नजरें उठी हुई हैं। उसकी तरफ हमें बेसिक चीजें समझने की जरूरत है, उसके मुताबिक हमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। हम बदकिस्मती ये है कि हम फिट एंड स्टार्ट में जो बात करते रहे हैं या काम करते रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, चाहे हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, इट हैज ऑलवेज बीन फ्लॉड। किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जाने की कोशिश नहीं की, उसके स्टेप्स हमने टाइम के साथ मुकर्रर नहीं किए। दुनिया जब आप खुद ही ढीले पड़े हुए हैं, खुद ही कह रहे हैं आके हमारी जान छुड़ाओ इससे, जो तरीकाकार है, जो हमारी स्ट्रेटजी नजर आ रही है उससे, तो फिर आपको दुनिया कौन आपकी बात सुनेगा उससे। इस बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि
ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। और कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम हैं ये। जहां तक मामला कश्मीर का है, देखिए कश्मीर का मामला आज का तो नहीं है जी। ये दुरुस्त है, हम सब जानते हैं इस बात को कि कश्मीर स्ट्रेटेजिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी के हवाले से उससे भी ज्यादा